नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स क्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं साइनोज और एंटोस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आप सोचते हैं कि एक वीडियो आपको बस 10 वर्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो वो बहुत ही गलत है। आपको फ्रेंड्स हम 10 वर्ड नहीं, इस वीडियो में अप्रॉक्स आपको 50 वर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। जो आपको ये साइनोज और एंटोस भी दिए जाते हैं कभी कभी, एक उन्हें मिला करके अप्रॉक्स 50 वर्ड्स होते हैं। और आप इन साइनोज को हल्के में लेने की गलती कतई ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए इन वर्ड्स को हल्के में ना लें, यही एडवाइस है मेरा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है डेकोरम। डेकोरम मतलब होता है शिष्टाचार, सुशील, जिसका साइनो क्या क्या आ जाता है आपका, जिसका साइनो एटिक्यूटी, मोडेस्टी और गुड बिहेवियर। फिर से देख लेते हैं। डेकोरम मतलब होता है शिष्टाचार, सुशील जो हो उसे भी डेकोरम कहते हैं, और जिसका साइनो क्या क्या आ जाता है, एटिक्यूटी, मोडेस्टी और गुड बिहेवियर। एटिक्यूटी भी देखिए आप वर्ड को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये फिलर में भी कभी कभी आपके आ जाते हैं। सो इन वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखिए, हल्के में कतई ना ले इस वर्ड्स को। चलिए याद कैसे कर सकते हैं। आप बोल रहे वर्ड प्रोनाउंस क्या कर रहे हो, डेकोरम। डेकोरम इसमें से आप आ जाता है बार बार बोलते बोलते डेकोरम। डेकोरम मतलब देखो राम, देखो राम को। ठीक है, आपके घर में रामायण दे रहा होगा जब लॉकडाउन में, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, राम जी को देखो, कितने शिष्टाचार, कितने सुशील, अपने पेरेंट्स की पूरी बात मानते हैं, अपने गुरु जी की बात मानते हैं। इनफैक्ट यहाँ देखिए गुलहरी को भी सहला रहे हैं, कितने सुशील है, अच्छे हैं, शिष्टाचार, फुल ऑफ डिसिप्लिन है। तो ये वर्ड कैसे याद होगा, देखो राम को, इससे। फिर से देख लेते वर्ड हमारा है जो कि है डेकोरम, जिसका मीनिंग होता है शिष्टाचार या सुशील। साइनो क्या क्या आ जाता है, एटिक्यूटी, मोडेस्टी और गुड बिहेवियर। चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं आज का, जो कि है रिवोक। हमारा आज का जो वर्ड है वो है रिवोक। रिवोक मतलब होता है रद्द करना। रिवोक मतलब होता है रद्द करना, जिसका साइनो है रिपील, कैंसल और इनवैलिडेट। और इसका एंटो आ जाता है आपका कीप। और ये जो रिवोक वर्ड है वो कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए आप इसे याद कैसे कर सकते हैं। रिवोक में आपको जो वर्ड आ रहा है एक वोक, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, यही वो वॉक है। ठीक है, वॉक। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं। हाल ही में टिकटॉक यानी कि जो चाइनीज ऐप है टिकटॉक, उसे बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। जो तो फिर जो टिकटॉकर्स है आपके, वो क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, इस पे इतना भौंक रहे हैं कि कुछ कहने का नहीं। लेकिन इनकी आवाज़ उस टाइम नहीं निकल रही थी जब हमारे सैनिक लोग लड़ रहे थे और उनके खिलाफ और इनके लिए लड़ रहे थे। फिर भी ये लोग उनके लिए एक शब्द नहीं निकाले। लेकिन जैसे ही टिकटॉक बैन कर लिया गया चाइनीज़ का, तब इतना भौंकना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है भाई, हम भी इससे नाराज़ हैं बहुत, इन चीज़ों से। चलिए फिर से यार देख लेते वर्ड को, फालतू चीज़ें भी ध्यान देने से अच्छा है इधर देख लेते। रिवोक मतलब होता है रद्द करना, जिसका साइनो है रिपील, कैंसिल और इनवैलिडेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं हम लोग अपने, जो कि है डिलेमा। डिलेमा मतलब होता है दुविधा में। ये जो वर्ड है डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है दुविधा, और जिसका साइनो आ जाता है आपका क्वांड्री, एम्बिगुअस और परप्लेक्सिटी। ये जो क्वांड्री वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो आप लोग सोचते हैं ना यार, ये एक कहाँ से आप लोगों के दिमाग में आ जाता है कि एक वीडियो में बस 10 वर्ड, ये मत देखिए। आपको क्या पता है क्वांट्री क्या है, ये एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। इन वर्ड्स को हल्के में लेने की कतई गलती ना करें यार, कई बार मैं बोल रही हूँ आपको, इन वर्ड्स को हल्के में ना लें। ये जो वर्ड्स है डिलेमा और क्वांड्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से देख लेते हैं। डिलेमा मतलब होता है दुविधा में, जिसमें आपको पता ही नहीं कि हाँ है या ना है। ये हाँ ना बाद में पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। चलिए फिर से देख लेते हैं। डिलेमा मतलब होता है दुविधा में, जिसका साइन है क्वांड्री और एम्बिगुअस और परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी। चलिए अब इसे याद कैसे कर सकते हैं आप। आपके दिल में कोई दुविधा होता है तो आप किन से शेयर करते हो, जा कर के अपनी माँ से शेयर करते हो अपनी बातें। जब आपके दिल में किसी बात को लेकर के दुविधा होती है तो आप अपनी माँ से शेयर करते हो कि माँ आपको क्या करना चाहिए, किसी को हाँ में जवाब देना चाहिए, ना में जवाब देना चाहिए। सारी चीज़ें आप अपनी माँ से शेयर करते हो नहीं। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, कोई कोई होते हैं जो मतलब बेस्ट फ्रेंड होती ही नहीं उनके लाइफ में, अकेले रहने की आदत होती है उन्हें, एलोन, तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी बातें शेयर अपनी माँ से करते हैं, अपनी दुविधा जितनी भी होती है अपनी माँ को बताते हैं। तो चलिए फिर से वर्ड देख लेते हैं। डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है दुविधा में, जिसका शैनो है क्वांट्री, एम्बिगुअस और परप्लेक्सिटी। चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, जो कि है इमेटेरियल। इमेटेरियल मतलब होता है
तुच्छ जिसका साइन है ट्रिवियल और अनइम्पॉर्टेंट। चलिए आप इसे याद कैसे कर सकते हैं। जितने भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं, यहाँ मटेरियल आपको मिल रहा होगा, इसमें जितने भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तुच्छ बोलने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं। जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो मटेरियल इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब आपके लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पिक्चर्स में देख रहे होंगे आई एम इज इक्वल टू नॉट होता है। तो जैसे कि इमेटेरियल भी इसमें फर्स्ट वर्ड पहले देख लेते हैं। मैच्योर, मैच्योर मतलब होता है पूरा परिपक्व, लेकिन इमेच्योर मतलब बचपना टाइप का। मतलब आपको क्या करता है, ये निगेटिव वर्ड देता है, उसका जस्ट अपोजिट वर्ड देता है। तो वैसे ही मटेरियल यानी कि इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसे, और उसमें इमेटेरियल लग गया तो क्या हो जाता है, अनइम्पॉर्टेंट यानी कि तुच्छ। तो चलिए, अच्छा इसका एंडो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। और इमेटेरियल वर्ड भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए जैसे मन हो वैसे याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ने से पहले फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं। इमेटेरियल मतलब होता है तुच्छ जिसका साइन है ट्रिवियल और अनइम्पॉर्टेंट। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं जो कि है एक्सपंज। एक्सपंज, एक्सपंज मतलब होता है मिटा देना, उखाड़ देना, बिल्कुल हटा देना अपनी लाइफ से। जिसका साइनो क्या क्या हो जाता है, बाइपॉट, डिलीट और इरेज। फिर से देख लीजिए, एक्सपंज मतलब होता है बाइपॉट, डिलीट, इरेज करना यानी कि पूरी तरह मिटा देना। और इसका एंटो क्या आ जाता है, आपका इंसर्ट आता है। चलिए आप याद कैसे कर सकते हैं, पास्ट, ये मिटा रहे हैं आप पास्ट। अब ये मैंने इमेज बहुत ही सोच समझ के डाला, आप देखिए कैसे। जो एक्स होते हैं आपके, यानी चाहे वो एक्स लड़का हो या लड़की हो, एक्स तो समझ ही रहे होंगे, वी एफ और जी एफ। तो जो एक्स होते हैं, अगर आपने उसे अपने दिल और दिमाग से अपने पास्ट वाले चीज़ को मिटाया नहीं, अब आप फ्यूचर में नहीं रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, आपकी पुंगी बजा देते हैं। जितने भी एक्स होते हैं वो आपके पुंगी बजा के ही रखते हैं, आपका दिल और दिमाग पे छाए रहते हैं। तो उसे क्या करना है, आपको एक्सपंज करना है, वाइप आउट करना है, डिलीट करना है, इरेज करना है, यानी बोले तो मिटा देना है। अब यहाँ पे द पास्ट नहीं, द प्रेजेंट होना चाहिए था आपके दिमाग में, ठीक है। द पास्ट नहीं, द प्रेजेंट, यानी कि आपको क्या करना है, वाइप आउट करना है, उसे डिलीट करना है, इरेज करना है, यानी कि अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह उसे निकाल फेंकना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ने से पहले आपको बता दूं रैंकर स्क्यू के बारे में, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। ये आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन से अवगत करवाता है, स्पेशली मैथ्स, जीके, जीएस और इंग्लिश वोकैब से भी, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में बैठे और एग्ज़ाम क्रैक करके आए। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक करें। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है एक्सट्रापेट। एक्सट्रापेट मतलब होता है, एक्सट्रीपेट है, सॉरी, एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट मतलब होता है, मतलब पूरी तरह उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ना। एक्सट्रीपेट मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, जिसका साइनो क्या क्या है, एनल, डिस्ट्रॉय और एनिहिलेट। और इसका एंटो क्या हो जाता है, इस्टेब्लिश करना, मतलब स्थापना करना। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं, पेट। जैसे आप कुछ भी कबाड़ने लगते हो, या जैसे यहाँ मैंने पिक्चर में देख रखा है, ये क्या करिए ना, इस पेड़ को कबाड़ रही है, ट्री है ना, तो इसे समझ लीजिए ट्री लिखा हुआ है, ट्री यानी कि पेड़। अब पेड़ उखाड़ते हो आप, तो आप ये नहीं उखाड़ता तो आप क्या करते हो, पूरा पेट से दम लगाते हो ना। कभी उखाड़ के देखना आप, जो ट्री नहीं उखाड़ता, आप पूरा पेट में सटा करके उसे दम लगा करके निकालते हो पूरा। ये प्रैक्टिकली बात पे ट्रिक दिया गया है आपको, इसलिए ध्यान में जरूर रहेगा। चलिए फिर से देख लेते हैं वर्ड को, जो कि है एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट मतलब होता है उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, जिसका साइनो क्या क्या, एनल, डिस्ट्रॉय और एनिहिलेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है ट्राइट। ट्राइट मतलब होता है ओल्ड, यानी कि पुराना, यानी कि जो फैशन में अभी नहीं है। तो चलिए इसका साइनो क्या क्या, ओवर यूज, हैकनीड और वैनल। ये जो हैकनीड वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि अभी न्यू ही आया है ये। चलिए फिर से देख लेते हैं, ट्राइट मतलब होता है ओवर यूज्ड, हैकनीड और बैनल। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं, जब आपके फ्रेंड की जॉब लगती है तो वो आपको क्या देता है, ट्रीट, ठीक है। जब आपकी फ्रेंड को जॉब लगती है, किसी की भी जॉब लगती है ना, तो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ट्रीट। तो ये काफ़ी ओल्ड फैशन हो गया कि किसी को ट्रीट देना जब जॉब लग जाए। अब भाई फ्रिज दे दो, एसी दे दो, गर्मी है, मतलब कुछ अलग करो, कुछ न्यू करो। ट्रीट देना बहुत ही ओल्ड हो गया, अगर आपकी जॉब लगती है ट्रीट देना बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया। बस यही है आज का इस वर्ड का याद करने का तरीका। चलिए फिर से देख लेते हैं, ट्राइट वर्ड है आपका, मेन वर्ड क्या है, ट्राइट, जिसका मतलब होता है पुराना हो जाना, मतलब फैशन से बाहर हो जाना, जिसका
जिसका साइनो क्या क्या है, ओवर यूज, हाइनिक और बैनन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम अपने बढ़ते हैं जो कि है वाइटल। वाइटल मतलब होता है क्रूशियल, इंपॉर्टेंट और डिसिसिव। वाइटल, वाइटल मतलब होता है निर्णायक, हिंदी में बोले तो क्या, निर्णायक, जिसका साइनो क्या है, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट और डिसिसिव। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं, रिवाइटल। अभी के टाइम में ये जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, उस टाइम में आपको क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी पावर क्या करनी है, बूस्ट करनी है, बढ़ानी है। तो ये कैसे बढ़ेगी, रिवाइटल खाइए और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। तो रिवाइटल खाना क्या है, क्रूशियल है, वाइटल है, यानी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो सके, बढ़ सके, आप अपनी बीमारी से लड़ सके। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। इससे पहले फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। वाइटल मतलब होता है निर्णायक, जिसका साइन है क्रूशियल, इंपॉर्टेंट और डिसिसिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं आज हम अपने, जो कि है एक्सपर्गेट। एक्सपर्गेट मतलब होता है एडिट करना, रिवाइज करना, अमेंड करना, मतलब सुधारना, प्रतिशोध करना, छाटना, छटनी करना, सीधा काट छाट के बाहर करना, ठीक है, हटा करके। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं, एक्स, ई एक्स, एक्स मान लीजिए एग्जाम, ई एक्स क्या मान लेते हैं आप, एग्जाम। एग्जाम में पूरे लोगों को, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम में पूरे लोगों को गेट पे ही छाट दिया जाता है। क्यों छाट दिया जाता है, पहले किस आधार पे छाटता था कि आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं, फोटो प्रूफ या फिर आईडी प्रूफ सब मांगता था, अगर आपके पास नहीं होते थे तो एग्जाम में गेट पर से ही छाट देते थे। अब क्यों छाट रहा है आपको, चलिए जूम करके दिखा देते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, अब कोरोना काल आ गया, अब गेट पर इसलिए छाट रहा है, देखता कहीं आपका टेम्परेचर हाई तो नहीं है, आपने मास्क यूज़ किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें देख के भी अब एग्जाम्स में छाटना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सपर्गेट मतलब हुआ छाटना, छटनी करना, जिसका साइनो है एडिट, रिवाइज और अमेंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं आज हम आपने, जो कि है क्वैफ। क्वैफ मतलब होता है पी जाना, पूरी पी जाना, खाली कर देना, जिसका साइनो क्या है, इम्बाइब, सिप और स्वालो। और इसका एंटो क्या आ जाता है, वोमिट। वोमिट करना मतलब उगल देना, पीना नहीं, मतलब निकाल देना। फिर से देख लेते हैं, क्वैफ मतलब होता है पी जाना, जिसका साइनो इम्बाइब, सिप और स्वालो, जिसका एंटो क्या हो जाता है, वोमिट करना, यानी कि उगल देना। आपने क्वैफ वर्ड से क्वैक 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 टाइप आपका साउंड आ रहा होगा, और ये कौन करता है, क्वैक क्वैक बत्तख करती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रही है, ये बत्तख कहते हैं, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। चलिए क्वैफ 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 या क्वैक 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 करने वाले कौन पक्षी होते हैं, वो होती है बतख। और आप बतख को देखोगे ओरिजिनल में, रियलिटी में अगर आपने इसे देखा है तैरते हुए, तो ये क्या करती है ना, पानी पीते रहती है, हर टाइम पीते रहती है। अब ये पानी ही पीती है, तभी इन्हें कुछ कीड़े मकोड़े खाने को मिलते हैं जो ऊपर में तैरते उड़ते रहते हैं। तो ये हमेशा क्या करती रहती है, स्विमिंग करते टाइम पानी पीती रहती है। चलिए फिर से वर्ड को देख लेते हैं। क्वैफ मतलब हो जाता है पी जाना, जिसका साइनो इम्बाइब, सीप और स्वालो, और एंटो क्या आ जाता है, वोमिट। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइस एंजॉय अवर वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। उससे पहले यहाँ तक पहुँचे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करें, जितने से हो सकता है उतने से करें। और लाइक ठोकना मत भूलें, लगता है आप भूल जाते हो, इसलिए मैं याद करवा रही हूँ आपको। अब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।